हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल से मैं आप सब दोस्तों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी कि गुरु पूर्णिमा क्यों बनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा करने का क्या विधान है और इसके पीछे की कथा क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। गुरु का संपूर्ण जीवन हमें बहुमूल्य ज्ञान देने में ही गुजरता है। गुरु अपने हर शिष्य से स्नेह और लगाव रखते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु के इसी आशीर्वाद, प्रेम और त्याग को समर्पित है। दोस्तों, इस दिन शिष्य अपने गुरु की आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में जब विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही वो श्रद्धा भाव से गुरु को दक्षिणा देते थे। इसके बाद शिष्य अपने गुरु की आराधना करते थे। ऐसा करने के बाद ही शिष्यों को धर्म ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों तथा अन्य विद्याओं की जानकारी दी जाती थी। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास जाकर उन्हें वस्त्र, फल फूल और माला अर्पण करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गुरु से मिलने वाला आशीर्वाद शिष्य को अमूल्य ज्ञान प्रदान करता है। गुरुजनों के साथ साथ इस दिन हमें अपने गुरु समान जो हमारे परिवार में वृद्ध जन हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनको भी पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ भगवान विष्णु और शिव जी की भी आराधना की जाती है। इस दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठ के और सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। इसके बाद वो भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और चांद देखने से पहले कुछ भी नहीं खाते। ये व्रत सूर्य के उगने के बाद से ही शुरू हो जाता है और दिन भर चलने के बाद रात को चांद देखने के बाद खोला जाता है। कि इस व्रत का दिव्य महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि विधि विधान से इस व्रत का पालन किया जाए तो ये उत्तम फल मिलता है। भगवान विष्णु की आराधना करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और ये किस दिन पड़ेगी, अर्थात किस दिन मनाई जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है और इसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और गुरु पूनम के नाम से भी जानते हैं या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। ये दिन गुरुओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सभी लोगों को अपने गुरु का आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए आदर्शों पर चल। भारत में गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व होता है। इस बार गुरु पूनम 24 जुलाई शनिवार को पड़ रही है। देश भर में सनातन धर्म के लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। इसी दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था और गुरु के बिना हमने जैसे कि आगे देखा कि अकल्पनीय ही जीवन है हमारा। देश में गुरु को माता पिता से भी परम माना गया है। गुरु ही होते हैं जो शिष्य को गलत मार्ग पर चलने से बचाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त जो है। गुरु पूर्णिमा का पूर्णम तिथि का आरंभ होगा 23 जुलाई 2021 को पड़ रही है, शुक्रवार की सुबह 10:43 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 24 जुलाई 2021 शनिवार की सुबह 8:06 तक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। तो इस दिन हमें कैसे करनी चाहिए उन गुरु जी की पूजा। तो कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य को अर्घ दें, सूर्य मंत्र का जाप करें, फिर अपने गुरु का ध्यान करें। इस दिन भागवत विष्णु को जरूर पूजा करें। उनके अच्युत आनंद गोविंद नाम का 108 बार मंत्रों का जाप करना न भूलें। आटे की पंजीरी बनाकर इसका भोग लगाएं। ऐसा करने से परिवार का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। हो सके तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में कटा हुआ गोल नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे बिगड़े कार्य जल्दी बनने लगते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कुमकुम खोलने और मुख्य द्वार और घर के मंदिर के बाएं और दाएं दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, फिर मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन जरूरतमंदों की दोस्तों राशि अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें, जिससे सभी कष्टों का नाश होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रही हूँ जो आप करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये उपाय ज़रूर आप लोग अपनाइएगा। अब मेरा अगला उपाय है कि आर्थिक तंगी से अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा हो
तो पीले अनाज, पीले वस्त्र या पीली मिठाई का भोग लगाकर जरूरतमंदों व निर्धनों को दान करें। गुरु पूनम के दिन अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लें। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जब आप कुमकुम खोल के मंदिर के बाएं और दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएंगे तो और मंदिर में दीपक भी जलाएं। इससे आपके घर में ग्रह कलेश की समस्या दूर होगी और सुख समृद्धि बनी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है। जिन लोगों की लगन कुंडली या जन्म कुंडली में गुरु प्रतिकूल स्थान पर होता है, यानी कि उसका सही स्थान नहीं होता है, तो मतलब वो कष्ट देता है, तो उनके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि ऐसे लोग गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करें तो उन व्यक्तियों को इनसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। रूठे हुए गुरु को मनाने के लिए या गुरु दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन भोजन में केसर का प्रयोग करें। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद अपनी नाभि और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। इस दिन लोगों को गुरु, ब्राह्मण, पीपल के पेड़ की पूजा और साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। गुरु पर्व के दिन जब आप स्नान करने जा रहे हो तो उस जल में नागर मोथा नामक एक तेल आता है, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, आप तेल डालकर नहाएं। अपने गुरुजनों और मित्रों को पीले रंग उपहार में दें और पीले रंग के फूल का पेड़ लगाकर घर में अच्छा वातावरण कायम करें। जो भी छात्र शिक्षा से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहा हो उसे गुरु पूनम के दिन गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का भाग्योदय नहीं हो पा रहा है या उसका कारोबार काफ़ी धीमी गति से चल रहा हो तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप किसी ज़रूरतमंद को पीले रंग का अनाज, वस्त्र और पीली मिठाई का दान करें। अगर उपायों को लोग करेंगे तो कुछ हद तक उनका गुरु दोष दूर हो जाता है। इनको करने से लोगों के जीवन में खुशियां आने लगती है। अब हमको किस विधि से गुरु जी का पूजा करनी चाहिए, तो मैंने आपको कुछ आगे बताइए, कुछ मैं भी ऐसे बता रही हूँ कि ऐसा करें कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन इस दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद गुरु के स्थान पर पूजन सामग्री लेकर जाएं। पूजा के लिए फूलों की माला ले जाएं, श्रीफल, रोली, जनेऊ, दक्षिणा, पंच वस्त्र, फल, मिठाई लें। गुरु के चरण स्पर्श करके, यानी दोस्तों अगर आपके कोई गुरु है तो आप उनके पास जाइए, ये सब मिठाइयाँ लेके जाइए, फल, वस्त्र, फूल की माला ये लेके जाइए, उनके चरणों को स्पर्श करके उनकी चरण पूजा करें, उन्हें सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। गुरु पर्व जो होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु जी के प्रति आदर, सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये हर वर्ष आषाढ़ मंथ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसमें आप स्पेशल पर्व होता है, गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है और इस दिन हमें अपने गुरु का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए और उन्हें आशीर्वाद उनसे प्राप्त करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वापायन व्यास ऋषि जो चारों वेद के प्रथम विख्याता थे, इसी दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले हमारे जो गुरु जी सबसे बड़े थे वो व्यास जी ही थे। इस तरह से जहाँ उन्हें आदि गुरु माना जाता है वहीं इसी दिन इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। ऐसे में उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें इस दिन अपने अपने गुरुओं का व्यास जी का अंश मानकर, यानी कि हमारे जो गुरु जी हैं उनको हमको व्यास जी का अंश समझना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब हम गुरु जी के पास, अपने गुरु तुल्य व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उनके लिए शुद्ध व उत्तम वस्त्र और भोजन लेके जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बिठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पित करके धन भेंट करना चाहिए। माना जाता है कि इस तरह से गुरु पूजन श्रद्धा पूर्वक करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आदि या हमारी जो रुके हुए काम है वो सब बनते हैं, जिससे उनके हृदय का अज्ञान अंधकार जो होता है हमारा वो दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला ही होता है। कहते हैं कि इस व्रत में
दिव्य महिमा है। यदि विधि विधान से इस व्रत का पालन किया जाए तो ये उत्तम फल मिलता है। भगवान विष्णु की आराधना करें। घर के दरवाजे को, अब मैं फ्रेंड्स आपको ये बता रही हूँ कि हमें अपने घर में कैसी पूजा करनी चाहिए। तो हमें घर के जो हमारा मेन डोर है उसमें आम के पत्तों से सजाना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए वेदी का निर्माण करके उसे सिंदूर, चंदन और कुमकुम से सजाएं। भगवान को पुष्पहार समर्पित करें। वेदी के दोनों ओर केले के पत्ते लगाएं। फल, सूखे मेवे, सुपारी, विभिन्न अनाज के पकवान, पान के पत्ते चढ़ाएं। व्रत में चावल, नमक और अनाज से बनी कोई चीज़ न खाएं। पूजा के अंत में वेदी के सामने खड़े होकर आरती करें और भगवान का आशीर्वाद लें। अब मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कथा बताती हूँ। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित अपने गुरु का पूजन करके अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करते थे। इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। चारों वेद के रचयिता व्यास ऋषि थे। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं। इसीलिए वो हमारे आदि गुरु हैं। उनकी स्मृति को ताजा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का ही अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे इस तरह के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मुझे आपके लाइक्स का बहुत इंतज़ार रहता है। और जो दोस्त मेरे इस चैनल पे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे अलका शादा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और पास में जो आइकॉन बेल है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर हम जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह की कुछ जानकारी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।